औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल के तहत ग्राम पंचायत नंगल खुर्द में 334 कनाल चरांत भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए कब्जे छुड़ाने में पंचायत के पसीने छूट गए। पिछले 30 साल से बनने वाली हर पंचायत ने इस भूमि को छुड़ाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन कब्जा धारक इतने प्रभावशाली रहे कि उक्त सरकारी भूमि की निशानदेही तक नहीं होने दी। वर्तमान पंचायत प्रधान अनीता रानी और उप प्रधान सुमित शर्मा, पूर्व प्रधान शादीलाल, नंबरदार ओंकार सिंह, वार्ड सदस्य आशा देवी, लॉ कॉलेज के निदेशक सोमनाथ सहित अन्यों ने बताया कि इस भूमि पर पिछले 3 दशक से अवैध कब्जे किए गए हैं। इन कब्जों को छुड़ाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। आखिर राजस्व विभाग की नींद टूटी और शनिवार को कानून को राकेश कुमार टीम के साथ निशानदेही के लिए पहुंचे। भूमि की निशानदेही प्रक्रिया शुरू हो गई और निशानदेही प्रक्रिया देखने के लिए मौके पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे। लोगों में उम्मीद जगी कि ये भूमि जल्द ही पंचायत अधिकार के क्षेत्र में आ जाएगी और इस भूमि पर विभिन्न कृषि गतिविधियों के माध्यम से पंचायत को सालाना आमदनी शुरू हो जाएगी, जो गांव विकास के कार्यों में लगाई जा सकेगी। नमस्ते सर, मैं नंगल खुर्द दी प्रधान अनीता रानी बोल रही हूँ। सर ये जगह कुछ डिस्प्यूट जैसे इस जगह ते ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? 334 ਕਨਾਲ 9 ਮਰਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ? ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਸਰ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ओंकार सिंह, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ? नंगल खुर्द। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਛਡਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ हो सकती, लाखों में होगी। अच्छा जी। हाँ, 3-4 लाख इनकम होगी साल की सरकार को अगर ठेके पर दी जाए, इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। नमस्कार सर, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਣਾ? मेरा नाम सोमनाथ है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਘਾਹ ਵੀ ਪਾਣ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਕਨੈਲ ਦਾ। 334 ਕਨੈਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ? 3,34,000 रुपया मिल सकता है। ठीक है सर। प्रधान जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित शर्मा हूँ, मैं उप प्रधान नंगल खुर्द। मैं एनकाउंटर न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय नंगल खुर्द के लिए दिया। तो प्रधान जी, ये फरमाइश जो आज हो रही है ये क्या मामला है? ये बड़े अरसे से चल रहा था, लोगों के डिस्प्यूट था कि हिमाचल सरकार की ज़मीन है, बाहरी लोगों का कब्जा है, परंतु हमने भी 2017 से कोशिश कर लगे हुए थे कि इसकी डिमार्केशन के लिए हमने सरकार डीसी साहब से आग्रह किया, परंतु कुछ कारणों से डिले होता गया। 2018 में हमने निशानदेही रखी, फिर कोई किसी कारण नहीं हो सकी। फिर अब हमने दोबारा फिर मांग की सरकार से कि ये निशानदेही दोबारा कराई जाए। तब हमें DRO साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी निशानदेही शीघ्र ही कराई जाएगी। फिर हमने इसकी निशानदेही के लिए काफ़ी हमें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। मुझे बड़ा दुख होता है जब एक जनता प्रतिनिधि सरकार को
बताते हैं कि सरकार की ज़मीन जहाँ है, कब्जा है बाहरी लोगों का और इंक्रोचमेंट हो रही है, लाखों रुपए की सरकार को इनकम होगी। परंतु मैं काफ़ी दुखी भी हूँ इस बात से कि सरकार को मैंने बार बार आग्रह किया, पंचायत नंगल खुर्द ने बार बार आग्रह किया कि इसकी डिमार्केशन कराई जाए, परंतु सरकार के कहाँ तक जू नहीं जिनकी। अब हमने जब सरकार को चेतावनी दी कि तीन दिन में सरकार निशानदेही नहीं करती तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन पर बैठेंगे, तब सरकार ने दबाव में आकर हमें निशानदेही की परमिशन दी। अब निशानदेही हो रही है। जे 334 कनाल बड़ा भारी रकबा होता है एक गांव के लिए। इस गांव में ऐसी जगह है जहां पे लाखों रुपए इनकम होगी पंचायत को, और पंचायत इस बजट से आत्मनिर्भर बन सकती है, मेरा ये मानना भी है। और मैं सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि हमें परमिशन दी जाए कि इसके ऊपर डेवलपमेंट पंचायत करे, और यदि इसको पटरे पर देने की अनुमति हमें सरकार देती है तो हमें कम से कम 3 लाख रुपया हर साल सालाना इनकम होगी, जिसमें हमें कोई भी डेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ज़मीन है बड़ी उपजाऊ ज़मीन है, अव्वल ज़मीन है। सरकार को एक मुफ्त इसमें ट्यूबवेल तक हो रखे हैं। हम सरकार से फिर आग्रह करते हैं कि इसकी निशानदेही होकर हमें सुपुर्द की जाए पंचायत को। और आज हम मौके पर कानगो साहब भी आए हैं और गांव के काफ़ी लोग, काफ़ी कतार में लोगों में बड़ा रोष था कि मैं इस ज़मीन की निशानदेही होए। तो अब लोगों ने काफ़ी अपना उत्साह दिखाया, तो काफ़ी कम से कम 100-200 बंदे की कतार में लोग आए हुए हैं। कोई कहीं बैठा है, कहीं धूप के कारण और कोरोना बीमारी के कारण दूरियां बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है जहाँ पे भी। और हम चाहते हैं कि इसकी निशानदेही शीघ्र ही हो, उचित और समय धैर्य से हमें हमारे सुपुर्द की जाए। प्रति व्यक्ति कितनी ज़मीन कब्जा की गई है? जे गाँव के बाहर के लोग हैं उनकी अक्रोचमेंट ऐसे की गई है, जिन्होंने 1 कनाल ली हुई है उन्होंने 1 कनाल से 10 कनाल बना दी, जिसने 10 कनाल 100 कनाल बना दी। ऐसे लोगों ने 3-5-6 लोगों ने कब्जा किया हुआ है। वो लोग आए भी है कुछ? वो नहीं आए, उनको पता है कि सरकार की ज़मीन है, वो नहीं आए। उनको नोटिस वगैरह क्या करें? हमने उनको सूचित कर दिया गया था, वर्बली सूचित किया है कि आप वहाँ आपके निशानदेही होगी, परंतु 1-2 बंदे आए हैं, बाकी कोई नहीं आया। सर पंचायत की जमीन का एक ही मामला है? हाँ जी, मैं एक्स प्रधान शादी लाल कहना जी, ये जी जमीन है जी 334 कनाल 9 मरले है जी। ये जी जमीन है, असी अपने बारे भी असी लोगों को कहा था भी इन्हें छुड़ाने हैं। अभी DC तक गए जी, DC ने जब सानू सरकार ने ऑर्डर दिता था भी तुसी गौशाला खोलो। अभी DC को बहुत बारी गए भी सानू जी 5-10 मरले ਜਾਂ 5-10 कनाल ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਦੱਬੀ ਵੀ ਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਪਰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਸੀ ਐਸੇ ਸੁਣਨ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਤੀ ਜੀ ਦੱਬੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ किया नहीं, ਅਸੀਂ DC ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, DC ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀ। ठीक है नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हमारे पास आदेश आए हैं तहसीलदार साहब के 18 जून 2020 को, भूमि नंबर खसरा 2611 जो कि थेप मोहाल नंगल खुर्द पंचायत में है। ये सरकार हिमाचल प्रदेश की मलकीती भूमि है और कब्जा स्वयं ताबे को बर्तन दौरान है। ग्रामवासियों के बर्तन जस्ट लाइक चरांद के तौर पर पशु चराने के लिए उनके लिए चरागाह दत्तन रखा हुआ है जी। ये तो इसकी डिमार्केशन के ऑर्डर हमारे को आए हैं तहसीलदार साहब से 18 जून को, उसकी हम डिमार्केशन कर रहे हैं जी। तो पंचायत को आज बाउंड्री इस नंबर की दिखा देंगे जी। सर टोटल कितनी जमीन है? ये लगभग 328 कनाल के करीब है। सर कुछ लोगों ने कब्जे भी किए हुए थे?
अभी हम डिमार्केशन का प्रोसेस है जी, जैसे जो निकलेगा हम बता देंगे जिनको। तो सर ये ग्रामवासी अगर वो लेना मतलब कैसे मिल सकेगी इनको जमीन? ये ग्रामवासियों के आम प्रयोग के लिए है जी, ये चिरांत टाइप ज़मीन है जी। जहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये डेवलपमेंट सरकार ही कर सकती है इस पर, जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट लेवल ही हो सकता है। ये रिजर्व पूल की ज़मीन है जी, अलॉट नहीं की जा सकती किसी को भी ना। हाँ जी। एनकाउंटर ऊना से सुशील पंडे के साथ रोहित शर्मा की रिपोर्ट।